अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रोवर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे मून की स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट में प्लेसमेंट का। ये आपके सामने जायचा है, कुंडली है, असेंडेंट चार्ट है, स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट, या इसे बुर्ज अकरब का जायचा कह लें, या इसे आप वृश्चिक राशि लगन की कुंडली कह लें। मैंने तीनों फॉर्मेट में आपको बताया है। और इस कुंडली में मून को 9वां घर अलॉट हुआ। त्रिकोण का घर है, ये पहला त्रिकोण है, ये दूसरा त्रिकोण और ये तीसरा त्रिकोण सबसे अहम, सबसे बेनिफिक हाउस होता है। और इसका लॉर्ड होना भाग्य का, मुकद्दर का, हाई टू हायर एजुकेशन, वालिद साहब के साथ अटैचमेंट और मज़हब से अटैचमेंट या रिलेशन कितना मजबूत होता है, ये इस घर से देखा जाता है। तो मून इस घर में मुकम्मल बेनिफिक, या आप कह लें कि साथ, या आप ये कह लें कि अच्छा गिरा या गुड गिरा माना जाएगा। मून अगर कुंडली के लगन में मौजूद हो, ये 8 नंबर लिखा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो राशि या ज़ोडिक हाउस या आप कह लें कि बुर्ज लगन में होगा, उसी लगन की वो कुंडली कहलाएगी। तो ये बुर्ज अकरब है, वृश्चिक राशि है, ये स्कॉर्पियो ज़ोडिक हाउस है। तो ये जो कुंडली होगी ये वृश्चिक राशि लगन, या आप कहने के स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट इसको कहा जाएगा। मून अगर यहाँ पे होगा तो मून जो कि भाग्य का, मुकद्दर का गिरा है, तीसरे त्रिकोण का मालिक है, 7 सियारा है इसके लिए, बेनिफिक स्टार है इसके लिए। और वो जब यहाँ पे लगन में मौजूद होगा तो ये यहाँ पर नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है, या जिसे फ़कीर हालत कहते हैं वो हो जाता है। और ये उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। पर्सनैलिटी वाइज छोटी छोटी बीमारियों में मुब्तला रहने वाला, डिसीजन पावर तकरीबन ख़त्म वाली बात कह लें, या डिसीजन अच्छे डिसीजन नहीं कर पाता, डबल माइंडेड रहने वाला, मेंटली हेल्थ कमज़ोर रहने की निशानी होती है। यहाँ से 7वें घर को देखेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सूरज और कमर या मून या चंद्र, इन दोनों का जहाँ बैठते हैं वहाँ से ये 7वीं नज़र से देखते हैं। तो ये अगर लगन में मौजूद हुआ तो इसकी 7वीं नज़र जो है इसके पार्टनरशिप पे, कुंडली के 7वें घर में मौजूद पड़ेगी। पार्टनरशिप के हवाले से भी पार्टनरशिप कामयाब नहीं होगी इसकी, ख़ास तौर पर मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूँ। डेली बेसिस के मामला अच्छे नहीं होंगे, ये उलझन में या अपनी जहनी या मेंटली हेल्थ की वजह से ये डिस्टर्ब रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। मून अगर कुंडली के दूसरे घर में मौजूद हुआ तो भागे उठ के फाइनेंस के घर में, फैमिली के घर में आ गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। अपनी दशा, अंतरदशा, प्रियंतर में फाइनेंस के मामला, अपनी फैमिली के मामला के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 7वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा तो रुकावटें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, एंग्जाइटी, इस तरह के मामला, इनहेरिटेंस के मामला सॉल्व होते जाएंगे जो जो एज गुजरेगी, या ख़ास तौर पर जब भी मून की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी या प्रंतर दशा आएगी, उसमें ये तमाम मामला अपने हल करता हुआ जाएगा। मून अगर कुंडली के तीसरे घर में हुआ तो ये तीसरा घर है, बहुत मेहनत करने वाला घर है, जिम्मेदारियों का घर है, छोटे छोटे सफ़र, मजहबी सफ़र करना। इस घर में बैठेगा तो मेहनत करवा कर अपना मुकाम हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, जिम्मेदारियां पूरी करने वाली, दिन रात मेहनत करने वाली, बिज़ी रहने वाली पर्सनैलिटी आप कह लें इसको। यहाँ से 7वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा तो वालिद साहब के साथ अटैचमेंट होगी। मज़हब के बारे में, मज़हब के सिलसिले में टाइम निकालेगा, मज़हब को टाइम देगा, मज़हब को अच्छा समझेगा, मज़हब से रिलेट होगा। एजुकेशन के मामला में भी अच्छी एजुकेशन होगी इसकी। और वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलेगा और उनके कारोबार या उनकी लाइन पे चलता चलेगा तो बहुत कामयाबियां समेटेगा। मून अगर कुंडली के चौथे घर में हुआ, सुख का घर है, वालदा साहबा के साथ बहुत अटैचमेंट होगी, बहुत केयर करने वाला, बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाला, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश हासिल करने वाला। यहाँ से 7वीं नज़र प्रोफेशन को देखेगा तो प्रोफेशन के मामला में नए से नए काम या नई से नई जॉब के मामले में अपने
डिसीजन लेकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली पर्सनैलिटी होगी। मून अगर कुंडली के 5वें घर में, औलाद का घर है, संतान जिसे कहते हैं, ये एजुकेशन का घर है, लव रोमांस का घर है, ये डिसीजन या बुद्धि का घर है, अनसर्टन गेन का घर है। और यहाँ पर मून त्रिकोण का मालिक, त्रिकोण में ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, राजयोग होगा। ये एजुकेशन अच्छी होगी, औलाद के मामले में लकी होगा, और डिसीजन पावर बहुत ज़बरदस्त होगी। इसी तरह अगर ये 7वें घर को 7वीं नज़र से कुंडली के 11वें घर को देखा, बड़े बहन भाइयों के साथ बनेगी, लाभ के मामला अच्छे होंगे, अनसर्टन गेन होगी, और ख्वाहिशात पूरी होने वाली पर्सनैलिटी इसको कहा जा सकता है। मून अगर कुंडली के 6ठे घर में हुआ, छठा घर त्रिकेश कर, नाकस कर, यहाँ पे कर्जा, लोन जिसे कहते हैं, लिटिगेशन, रोग, बड़ी बीमारी, मुलाजमत के मामलात में फंसी रहने वाली पर्सनैलिटी। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं अभी आपको मैं इनिशियल या बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अगले अपने लेक्चर्स में जब मैं योग शुरू करूँगा तो योग में ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो आपको समझाने के लिए या बताने के लिए ये मैं अभी बहुत ही बेसिक्स जो होती हैं उस पर जोर दे रहा हूँ। ये जो जो आप बढ़ते जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, तो ये प्रेडिक्शन चेंज होती जाएंगी। छठे घर में नाकस रिजल्ट, और 7वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा, फजूल अखराजात, अब्रॉड जाएगा, सेटलमेंट नहीं होगी, हॉस्पिटल के खर्च, जेल, तोहमत, इल्ज़ाम, इस तरह के मामला इसके साथ चलेंगे। मून अगर कुंडली के 7वें घर में हुआ, यहाँ पे उच्च कहाँ हो जाता है मून, बुर्ज सौर में, या आप कह लें टॉरस ज़ोडिक हाउस में, या आप ये कह लें कि वर्ष राशि में ये उच्च का हो जाता है। ये बादशाह इसको कहते हैं, एग्जाल्टेड कहते हैं, और ये राजयोग बनेगा। त्रिकोण का मालिक केंद्र में आए तो इसे राजयोग कहते हैं। पार्टनरशिप या मैरिज होने के बाद इस ऐसी पर्सनैलिटी की किस्मत खुल जाती है। मुकद्दर अपना भाग्य उठा के पार्टनरशिप में रख दिया, अपनी बीवी को दे दिया। तो आप बेशुमार मिसालें, एग्जाम्पल्स अपने सोसाइटी में देखेंगे, जो ही शादी होती है उसके बाद उसके दिन फिर जाते हैं। ये इस तरह का योग बनने से पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा अरूज हासिल हो जाता है, उसको बुलंदी हासिल करता है वो। और यहाँ से जब 7वीं नज़र से देखेगा, लगन को देखेगा, तो वहाँ के मामलात में भी ये बहुत अच्छा जगह, पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा। मून अगर 8वें घर में मौजूद, 8वें घर में ये त्रिकेश घर है, कोई छठे घर वाला, छठे घर के जो थे उस वही आगे, हर काम में रुकावट, डिले होना, लेग पुलिंग होना, एंग्जाइटी, रिसर्च या इस तरह के मामला, इनहेरिटेंस में फंसने वाली पर्सनैलिटी। और ये यहाँ से 7वीं नज़र से फैमिली को देखेगा, फाइनेंस को देखा, फैमिली के साथ नहीं बनेगी इसकी, फैमिली से कट रहने वाला, फाइनेंस के मामले में हमेशा इसका हाथ तंग रहता है। ऐसी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा तंग रहने वाली पर्सनैलिटी होती है। मून अगर 9वें घर में मौजूद, स्वयं राशि से बोलते हैं, अपने ही बुर्ज में, बहुत आउट क्लास रिजल्ट यहाँ पे होंगे, भाग्य बहुत अच्छा होगा, लकी आदमी होगा, मज़हब से बहुत लगाव होगा, अपने वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, बैरून मुल्क बहुत सफ़र करने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से तीसरे घर को देखेगा, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी पूरी करने वाली पर्सनैलिटी, मजहबी सफ़र करने वाली पर्सनैलिटी, और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी ऐसी पर्सनैलिटी की। मून अगर कुंडली के 10वें घर में हुआ, प्रोफेशन का घर है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पे। और यहाँ पर एक पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि मून जब चौथे घर में आता है तो ये यहाँ पे दशा बली होता है, और इसी तरह जब वो 10वें घर में आएगा तो यहाँ पे बलहीन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ताकत कम हो जाएगी इसकी। और अगर यहाँ पर इस घर में, प्रोफेशन के घर में, अगर मून अच्छी डिग्री में हुआ, मजबूत डिग्री में हुआ, और इस कुंडली का लॉर्ड मार्स अच्छे घर में हुआ, तो ये यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इस कुंडली के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसी तरह 7वीं नज़र से पार्टनरशिप वालदा को देखेगा, चौथा घर है, ये सुख का घर है, वालदा का घर है, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश है। यहाँ के मामलात में भी अगर लॉर्ड अच्छा हुआ,
और इसके मून की डिग्री अच्छी हुई तो ये अच्छे रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये नाकस रिजल्ट देगा यहाँ पे। इसी तरह मून अगर कुंडली के 11वें घर में और डिज़ायर्स का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, लाभ का घर है, ये यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और यहाँ से 7वीं नज़र से औलाद के लिए, एजुकेशन के लिए, लव रोमांस के लिए, ये डिसीजन के लिए, अनसर्टन गेन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ मिलेगा। यहाँ पे मून अगर कुंडली के 12वें घर में हो, नाकस तरीन घर है, और यहाँ पर भाग्य उठ के 12वें घर में आना मतलब सारी ज़िंदगी ये बंदा हॉस्पिटल के खर्च, तोहमत, इल्ज़ाम, फजूल अखराजात, खाम खा के अखराजात, बैरून मुल्क सफ़र और उसमें नुकसान उठाना, इस तरह के मामलात में फंसे रहने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से रोग के मामलात, लिटिगेशन के मामलात, कर्ज़े के मामलात, मुलाजमत में सेट ना होना, इस तरह के मामलात में ये फंसे रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटी का। आज मैंने आपको स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट में क्या रिज़ल्ट्स मून देता है उसके बारे में बताया। आने वाले में इंशाल्लाह मैं अब लेक्चर्स में आपको धनु राशि लगन की कुंडली, या आप कह लें बुचकॉस का जायचा, या आप कह लें कि सजिटेरियस असेंडेंट चार्ट में मून की प्लेसमेंट तमाम घरों में, कुंडली के तमाम घरों में क्या क्या रिजल्ट देती है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।